भगवान भुवन भास्कर को उषा अर्घ्य के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। प्रधानमंत्री ने व्रतियों का किया अभिनंदन। घाटशिला के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी पार्टियां रेस। चुनाव प्रचार में अब आएगी तेजी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जमशेदपुर में मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। देवघर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 अपराधी पकड़ाए। हथियार समेत अन्य चीजें बरामद। और चक्रवातीय तूफान मोथा की वजह से देश के बड़े हिस्से का बदला मौसम। राज्य के कई इलाकों में भी 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज समापन हो गया। झारखंड समेत देश भर के छठ घाटों में उषा अर्घ्य अर्पण के लिए व्रतियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। इस दौरान व्रती नदी या फिर घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्री रखी जाती है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती सूर्य और छठी मैया से सुख, समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। तो पटना से दिल्ली तक राज्य में भी छठ की छठा देखते ही बनी। राजधानी रांची और लौह नगरी जमशेदपुर से लेकर संताल परगना तक यह महापर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। छठ व्रतियों ने 4 दिवसीय महापर्व छठ के आखिरी दिन आज उदीयमान भगवान भुवन भास्कर को विधि विधान पूर्वक दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा जमशेदपुर में देखते ही बनी। सिद्धगुड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा साहू ने भी भगवान भुवन भास्कर को विधि विधान पूर्वक दूसरा अर्घ्य अर्पित किया तथा देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मैं हमारे तमाम भारतवासियों को एवं हमारे मीडिया बंधुगणों को आपके माध्यम से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये पर्व हमारे बीच एकता और सद्भावना में वृद्धि करे और माँ छठी मैया सूरज देव जो है सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा अच्छी रही, बहुत ठीक है, प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत अच्छा, मुझे शांति से पूजा करना है। राजधानी रांची में भी सूर्य उपासना और छठी मैया को समर्पित महापर्व छठ भगवान भुवन भास्कर को उषाकालीन अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हुआ। राजधानी रांची के विभिन्न छठ घाटों, नदियों और तालाबों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ा तालाब घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। साथ ही घाटों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। उपराजधानी दुमका में भी आज 4 दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। नदी और तालाबों में छठ व्रती और भक्त डाला लेकर पहुंचे और पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की रश्मियों की पहली लालिमा के प्रकट होते ही लोगों ने छठी मैया को प्रणाम कर अर्घ्य प्रदान करना आरंभ किया। पुसारू नदी और सभी तालाबों के छठ घाटों पर भक्ति और आस्था की अद्भुत छटा दिखी। छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। लोहरदगा जिले में भी लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। छठ व्रतियों द्वारा भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। जिले के प्रमुख छठ घाटों में आस्था का सैलाब दिखा।
सिरिंगहातू तोराड़ छठ घाट में अर्घ्य अर्पण को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सिरिंगहातू तोराड़ छठ पूजा घाट की साज सज्जा आकर्षण का केंद्र रही। हमारे आचार्य आदरणीय संत कुमार आर्य जी सिमडेगा में छठ घाटों में भी अर्घ्य अर्पण के लिए श्रद्धालुओं और व्रतियों का तांता लगा रहा। शंख नदी छठ घाट पर हजारों छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इधर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केला घाग और शहर के छठ तालाब में भी काफी संख्या में लोगों ने अर्घ्य अर्पण किया। खूंटी में भी पूरे उत्साह और भक्तिमय वातावरण में छठ महापर्व मनाया गया। राजा तालाब, चौधरी तालाब, साहू तालाब, तजना नदी घाट, मुरहू और तोरपा समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठी मैया के गीतों से सभी छठ घाट गुंजायमान रहे। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन अहले सुबह रांची के नजदीक बुंडो स्थित सूर्य मंदिर परिसर के जलाशय में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। बुंडो स्थित सूर्य मंदिर की अपनी विशिष्ट पहचान है। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ रुककर भगवान सूर्य की पूजा की थी। उनकी स्मृति में ही सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर परिसर के सामने प्रवेश द्वार पर 7 घोड़ों का समूह सूर्य मंदिर को खास बना देता है। महापर्व छठ के मद्देनजर आज यहां बड़ी संख्या में रांची, बुंडू, जमशेदपुर और अन्य इलाकों से छठ व्रती पहुंचे तथा पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। धनबाद के सभी छठ घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक दिखी। छठ व्रतियों ने सूप दौरा में फल, फूल, नारियल और ठेकुआ अर्पित कर भगवान सूर्य को बड़े ही श्रद्धा भाव से अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई। महापर्व को लेकर विकासनगर छठ तालाब के अलावा शहर के पंपू तालाब, मनईटाण, भूली, कतरास, बाघमारा, निरसा, झरिया और टुंडी के सभी छठ घाट भक्ति और आस्था से सराबोर दिखे। घाटों पर लोकगीत और छठी मैया के जय घोष गूंजते रहे। इधर गढ़वा में भी लोक आस्था के महापर्व छठ का उत्साह देखते ही बना। कोयल नदी, सोन, कन्हर और दानरो नदी सहित सभी घाटों पर छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महापर्व छठ का समापन किया। छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर घाटों पर व्यापक प्रबंध दिखे। संताल परगना में भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही आस्था के 4 दिवसीय महापर्व का समापन हुआ। इस दौरान जामताड़ा के अजय नदी सहित विभिन्न तालाबों तथा जलाशयों में लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने भी सपरिवार सूर्य मंदिर तालाब में भगवान भुवर भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। छठ के अवसर पर अजय नदी में मेला का भी आयोजन हुआ। छठ घाटों की साज सज्जा देखते ही बनी। राज्य के अन्य जिलों में भी व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना की, जिसके साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो गया। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राजधानी रांची में भी छठ की छठा बेहद खास दिखी। हटनिया छठ घाट में महापर्व की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनी। महापर्व छठ के अवसर पर रांची के हटनिया छठ घाट में व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र से पहुंचे दंपति ने छठ महापर्व को प्राकृतिक दृष्टिकोण से अलौकिक बताया। तो छठ महापर्व तो स्वच्छता का प्रतीक है ही। आप ये तालाब को मत देखिए, घर के आसपास अपने नेबरहुड में लोग जिस तरीके से साफ सफाई करते हैं, एक मैसेज आता है। ये सूर्य की पूजा है, नेचर की पूजा है और मेरे हिसाब से हर जगह होना चाहिए। दूर दूर से लोग आए हैं। मैं खुद पुणे से आया हूँ ड्राइव करके यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये सबको करना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर माहौल है। सभी लोग में फुर्ती छाई हुई है
और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पर छठ देखने के लिए। खास इसी त्योहार के लिए हम लोग आते हैं हर साल और इसमें बहुत अच्छा लगता है हमें। छठ महापर्व के अवसर पर सूर्य उपासक सूप और दौरा में प्रसाद लेकर घाट पर पहुंचे। घाट पर एक एक कर प्रसाद के रूप में ठेकुआ, ईख, केला समेत अन्य फलों को अर्घ्य के दौरान भगवान सूर्य को अर्पित किया और प्रत्यक्ष देवता सूर्य की आराधना कर मनोकामना पूर्ति की कामना की। ये हटनिया तालाब है, बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पे है, मजा आ रहा है। छठ माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। बस छठ मैया से यही प्रार्थना है कि वो हम सब की मनोकामना पूरी करे। इसको गछा जाता है, ठीक है, जो भी मन्नत माना जाता है अगर उनकी पूरी हो जाती है तो वो उनको किया जाता है और ये श्रद्धा पूर्वक करना पड़ता है, ठीक है। इसका मान्यता बहुत अधिक है। इस दौरान जलाशयों और छठ घाटों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। जलाशय में एनडीआरएफ की टीम के सदस्य भी सक्रिय नजर आए। छठ पर्व में सूर्य का जो अर्घ होता है ये सालों भर रहता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि सभी माता बहनें जितने भी हैं उनको छठ पर्व करना ही चाहिए। घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने छठ महापर्व की महिमा का जमकर बखान किया। साथ ही इसे प्रकृति पर्व बताया और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में इसे सहायक बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि छठ महापर्व सामाजिक समरसता का पर्व है। इसके माध्यम से हर वर्ग के लोगों को सबल मिलता है। सब साथ में आते हैं, सब परिवार वाले एक साथ जुट जाते हैं, सब एक साथ मिल करके मतलब पर्व मनाते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको ही साथ में आते हैं। अच्छा लगता है, एक मतलब पारिवारिक माहौल बनता है। साल में एक बार होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारे एक फ्रेंड हैं, वो ओमान से आकर के यहाँ छठ पर्व का ये कर रहे हैं। इसका मतलब इसका काफ़ी अच्छा महत्व है और इसी महत्व के चलते लोग बृहद पहले तो बहुत थोड़ा मात्रा में लोग करते थे, अभी तो बहुत सारे लोग इस छठ पर्व को, इस महापर्व को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जहाँ तक बंद है वो तो सनातन के सच्चे भक्त हैं। आदमी को रोजी रोजगार भी मिलता है, सबों को काम मिलता है, कुम्हार को काम मिलता है, बढ़ई को काम मिलता है, हर माने व्यक्ति को काम मिलता है। इसी चलते हम लोग का जो सनातन धर्म ऐसा है कि जो मतलब हर आदमी को रोजी रोजगार मिल जाता है। इसी के साथ कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महापर्व छठ का समापन हुआ और सभी ने भगवान सूर्य से जन कल्याण की कामना की। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। लोक आस्था और सूर्य उपासना के इस 4 दिवसीय छठ महापर्व पर सभी जिलों में श्रद्धा और भक्ति की बयार बहती रही। गिरिडीह शहर के बीचों बीच स्थित उसरी नदी पर निर्मित छठ घाटों पर हजारों की संख्या में व्रतियों ने भगवान सूर्य की उपासना की और अर्घ्य अर्पित किया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी अर्घा घाट छठ घाट में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया। वहीं धनवार के राजघाट छठ घाट पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सजावट करते और इतना आकर्षक होता है देखने में, ये अद्भुत लगता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब छठ मैया के प्रति जब लोगों की हृदय से जिसको बोलते हैं आस्था होता है, श्रद्धा होता है, भक्ति होता है। इधर हजारीबाग मंडई कला स्थित जोबिया नदी घाट पर एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। यहां किन्नर समाज के सदस्य सोनी किन्नर ने मनोकामना पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ छठ व्रत किया। वहीं शहरी क्षेत्र में कई व्रतियों ने कृत्रिम जलाशयों में भगवान सूर्य की उपासना की और अर्घ्य अर्पित किया। मेरा दाता जजमान अच्छा है, उसी के लिए मैं छठ की हूँ। जिसको गोद नहीं उसको गोद भरते हैं, जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी देते हैं, उनको यही दुआ करते हैं सब लोग अच्छा रहे, मेरा दाता जजमान अच्छा रहे। सरायकेला जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भी भव्य और दिव्य रूप से छठ महापर्व का आयोजन हुआ। श्रद्धालु सूप और दौरा के साथ छठ घाटों पर पहुंचे और व्रतियों ने पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना कर अर्घ्य दिया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। सारी व्यवस्था यहाँ अच्छे से किया गया है। हम लोग का 4 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। अभी बज रहे हैं 5, तो 1 घंटा हो चुके हैं। और जब तक यहाँ पे रहेंगे भक्तगण, जब तक सूरज का अर्घ, सूरज का दादा या भगवान का
अर्घ ना जब तक नहीं किए जाते तब तक हम लोग यहाँ हैं। संताल परगना में भी छठ की अनुपम छटा देखने को मिली। जिले के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं और व्रतियों ने पूरी भक्ति और आस्था के साथ भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर सबों की सुख समृद्धि की कामना की। इधर पलामू में कोयल नदी, अमानत नदी, केचकी संगम समेत विभिन्न छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब देखा गया। डाल्टनगंज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में महापर्व छठ की अलौकिक छटा देखने को मिली। इधर राजधानी रांची के लाइन टैंक तालाब में भी पूरे भक्ति भाव और आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की उपासना की और अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने उपासना के दौरान भगवान सूर्य को फल, फूल, दीप, गंध और पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ भी अर्पित किया। 4 दिवसीय महापर्व छठ की अलौकिक छटा राज्य भर के छठ घाटों में देखने को मिली। महापर्व के दौरान जहां एक ओर प्रकृति को नवजीवन मिला, वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदारों, शिल्पकारों और कलाकारों को भी सफल मिला। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महापर्व छठ को लेकर राज्य के विभिन्न इलाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्ति रस में घोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व छठ के शुभ समापन पर समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवार जनों का हृदय से अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने छठी मैया से मंगल कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी भारत समुद्री सप्ताह के क्रम में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के दौरे पर रहेंगे। वो भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओज, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श हेतु एक मंच पर लाएगा। ये फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री विजन विषय के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला IMW 2025 वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोड मैप को प्रदर्शित करेगा। IMW 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रतिनिधि
500 से अधिक 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। हमारी भाषाएं अलग हैं, त्योहारों परंपराओं की अपनी अपनी सुगंध है। यही विविधता भारत की आत्मा है। इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। पर्व त्योहारों की बीतने के बाद आज से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में तेजी आने की संभावना है। उपचुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को मतदान जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। घाटशिला के चुनावी समर में कुल 13 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इंडी ने जहां बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं सोमेश सोरेन इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जेएलकेएम के रामदास मुर्मू उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनाते दिख रहे हैं। सभी दलों के नेता प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर रहे हैं, साथ ही उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण SIR का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जाएगी और इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई हैं। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र वितरित करेंगे और इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। कल निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण के SIR की घोषणा की। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम होगा और इस चरण में असम को छोड़कर वह 4 राज्य भी शामिल है, जहां अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते आयोग ने यहां बाद में SIR कराने का फैसला किया है। वैसे ये जांच लगभग अंतिम चरण में है। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR का काम होना जा रहा है उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है और इसमें सबसे अधिक 15.44 करोड़ मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा वन बंधु कल्याण योजना भी चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जो 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी।
इस महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना भारत में जनजातीय समुदाय के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक व्यापक रणनीति के तहत की गई, जो देश की आबादी का लगभग 8.9% हिस्सा है। हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाली भारत की जनजातीय आबादी अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में हाशिए पर रहती है। यह योजना आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई आयामों को छूने की कोशिश करती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के तहत 6 प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूह पीएम जनमन, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रशासनिक मदद शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण को लेकर हमेशा सरकार की प्राथमिकता सुनिश्चित की है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 26,135.46 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ शिक्षा और आजीविका में एकीकृत ग्राम विकास और क्षमता निर्माण पहल के जरिए आदिवासी समुदाय के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपराधियों के खिलाफ इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में है। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच कल देर रात मुठभेड़ हुई। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को अपराधियों की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद देर रात इलाके की घेराबंदी की गई। एक मकान में पुलिस से खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 अपराधी भाग निकले। इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो यहाँ पे इस घर में प्रेजेंट था, तो सीतारामनगर थाना और सिद्धगुड़ा थाना द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, रेड किया गया था उसको पकड़ने के लिए। और जैसी पुलिस टीम की उसने आवाज़ सुनी तो उसने बाहर से अंदर से ही 2 राउंड गोली फायर की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें से एक गोली अक्यूज्ड के दाहिने पैर में लग गई है और उसको अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर, उसकी इलाज अभी चल रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान मोथा आगे की ओर बढ़ रहा है और आज इसके मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या फिर रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की उम्मीद है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी अवदाब बना हुआ है। इन दोनों के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ एक स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर उड़ीसा में कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार। भगवान भुवन भास्कर को उषा अर्घ्य के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। प्रधानमंत्री ने व्रतियों का किया अभिनंदन। घाटशिला के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी पार्टियां रेस। चुनाव प्रचार में अब आएगी तेजी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जमशेदपुर में मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। देवघर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 अपराधी पकड़ाए। हथियार समेत अन्य चीजें बरामद। और चक्रवातीय तूफान मोथा की वजह से देश के बड़े हिस्से का बदला मौसम। राज्य के कई इलाकों में भी 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। तापमान में गिरावट के आसार।